अरे मार्कर भूल हेलो मैम। मैम Students, is my voice clear to you? यस मैम। So, हनीशकल की बुक का पोएम नंबर 2 पढ़ रहे थे ना हम लोग लास्ट टाइम, द काइट। यस मैम। हाँ, so द काइट हमने कंप्लीट कर लिया था। Cat poem, how bright the blue on the blue is a kite when it's new, when a dive and a dip, it snap its tail, then soars like a ship with only a sail, है ना? तो काइट कैसे लगती है? जब काइट न्यू रहती है तो स्काई में ब्लू कलर पानी में जाती रहती है। August and cools, then seems to rest and wind falls। और क्या करती है जो काइट होती है, क्या करती है कि टाइड, जैसे जब शिप पानी में होती है तो टाइड आती है। टाइड का मतलब जानते हो, जो बड़ी बड़ी वेव्स होती है ना सी के अंदर, जो बड़ी बड़ी वेव्स होती है उनको टाइड कहा जाता है। तो जब टाइड आती है तो जो शिप होती है वो ऊपर नीचे ऐसे जाती रहती है। वैसे ही जब हवा चलती है तो काइट क्या कर सकती है, वो भी ऊपर नीचे करती रहती है। When strings go slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। और जब हवा चलती है तो वो ऊपर जाती है, फिर जब हवा रुक जाती है तो वो नीचे चली जाती है। and run until a new breeze blows, breeze मतलब हवा। और जब फिर से हवा चलती है तो फिर से जो काइट है वो फिर से ऊपर चली जाती है। And its wings fill and up। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आप आ रही है मैम। हर्ष, यस मैम। is my voice clear to you? यस मैम। अच्छा, so I'm revising the poem 2, okay, the kite। हम लोग लास्ट टाइम द काइट पोएम पढ़ चुके थे, याद है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो द काइट पोएम के बारे में हमने आपको यही बताया है कि बिल्कुल एक शिप की तरह, जो एक शिप होती है टाइड आता है तो पानी में ऊपर नीचे तैरती रहती है, वैसे ही जो काइट होती है जब ब्रीज चलती है, हवा चलती है, खूब ऊपर उड़ती है, जब हवा बंद हो जाती है तो फिर नीचे आने लगती है। और उसका जो थ्रेड होता है, क्या होता है उसका जो थ्रेड होता है, स्ट्रिंग होता है, उसको हम लोग बैक खींच लेते हैं। आपने देखा होगा जब जो स्ट्रिंग होता है, थ्रेड ढीला हो जाता है ना काइट का, तो उसको हम लोग नीचे खींच लेते हैं। How bright the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it flags on a string in the top of a tree। और लास्ट में क्या होता है, अगर टॉप ऑफ ट्री पे, यानी कि अगर
किसी पेड़ में या किसी झाड़ में काइट फंस गई है तो क्या होता है, फिर उसको निकालते समय वो फट भी जाती है। Snap. First action word is snap. And second is source. Second is source. And the third is rights. फिर फोर्थ वाला क्या है, pulse. नेक्स्ट क्या है, फ्लैप्स। ठीक है, फिल कर लीजिए इसको कॉपीज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द पोएम। क्या लाइंस है, देन सोर्स लाइक विथ ओनली अ सेल। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर्ड टू अ शिप विथ सेल। दिस इज कॉल्ड अ सिमिली। देखो अब फिगर ऑफ स्पीच देखिए, सिमिली। सिमिली का मतलब होता है कि किसी चीज को किसी से कंपेयर किया जाए, है ना। और कंपेयर करने के लिए दो वर्ड्स का यूज करते हैं, लाइक और एज। ठीक है, अगर ये दोनों वर्ड्स कहीं पर आए हैं देन आप लोगों को समझ जाना है इट्स फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली। सिमिली में एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करता है ना। जैसे कई सारे ऐसे डायलॉग्स होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें क्या कहा जाता है कि आप बिल्कुल उसके जैसे हो, क्या लाइक और एज, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, सोर्स लाइक अ शिप। काइट को क्या कहा गया है, सोर्स लाइक अ शिप। लाइक मतलब कि जैसे, कैसे, शिप के जैसे। काइट कैसे है, जैसे शिप। जैसे शिप जो होता है सी के अंदर, जब पानी आता है ना, जब टाइड आती है, लहरें ऊपर उठती हैं, तो शिप क्या करता है, ऊपर तैरता है, फिर नीचे जाता है। कभी आपने टीवी में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा। वैसे ही जो टेललेस काइट होती है, टेललेस काइट यानी कि जब जो काइट होती है वो ऊपर आसमान में उड़ती है तो वो कैसी दिखती है, जैसे एक शिप होता है ना। शिप क्या करता है, पानी के अंदर तैरता रहता है, नीला नीला एकदम वाटर होता है और उसमें तैरता रहता है। वैसे ही ब्लू स्काई के अंदर जो शिप है, लाइक जो काइट है लाइक ए शिप, वो भी एकदम सोर करती रहती है। मैम तो इनको नहीं दिख रही मैम। मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हर्ष, दिख रही मैम। हर्ष, हाँ समर, कैसे हो भाई? ठीक है। बहुत दिन बाद बात कर। हाँ मैम भी नहीं आ रही मैम। अरे सुमित, मेरी बोलो। हाँ भाई। मैम कहाँ चली गई? मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। समर, हाँ समझ में आया क्या जो मैम समझा रही थी? तुमको समझ में आया?
हम तो अभी चालू किए ना। Is my voice clear to you? Yes, ma'am. Okay. So क्यों नहीं अब यहाँ पर अभी आ रही है समझ? यस मैम। अच्छा, हम वीडियो नहीं यहाँ डाल पर रहे हैं। मुझे आपको बताना है कि किसको किससे कंपेयर किया जाएगा। सो ही रन्स लाइक अ, बताइए, ही रन्स लाइक अ किससे कंपेयर कर सकते हैं रन को? रन को, यस मैम। Right. किससे करेंगे बताइए? डियर से। Yes. लिख दीजिए यहाँ पर डियर। कहते हैं ना हिरन के जैसे चलता है, दौड़ता है। हिरन बहुत तेज भागता है ना। यस मैम। फिर नेक्स्ट वाला देखिए, ही ईट्स लाइक अ। ही ईट्स लाइक अ क्या होगा? ही ईट्स लाइक अ डॉग। सेकंड वाले क्या में मैम? फिल करिए डॉग। सेकंड वाले में अ Dog. फिल करिए अ डॉग। ही ईट्स लाइक He. अ डॉग। इसका मतलब क्या है मैम? आ इसकी हिंदी क्या है मैम? He eats like a dog. वो डॉग की तरह खाता है। थर्ड वाला है शी सिंग्स लाइक अ। शी सिंग्स लाइक अ बर्ड। सिंग करने को किससे कंपेयर करते हैं? बर्ड से। कहते हैं ना कोयल की तरह आवाज है, कोयल की तरह गा रहा है, नाइटिंगेल की तरह गा रही है। नेक्स्ट इज इट शाइन्स लाइक। इट शाइन्स लाइक अ स्टार। द फोर्थ वन इज अ स्टार, है ना। इट शाइन्स लाइक अ स्टार, फोर्थ वाले में स्टार फिल करिए। एंड द लास्ट वन इज इट फ्लाइज लाइक अ, क्या हो जाएगा? इट फ्लाइज लाइक अ, Kite. हाँ करेक्ट, इट फ्लाइज लाइक अ काइट। राइट डाउन इन योर बुक्स, इसको फिल Yes, कर दीजिए ma'am. बच्चों। हो गया। चल, now let's come to the next chapter, chapter number 3, Taro's reward. मैम थर्ड वाला नहीं बताएंगी? उसको जितना बच्चों बोलते उतना ही करे करिए ना, उसको जाने दीजिए, वो वाला काम का नहीं है। Yes, ma'am. चलो चैप्टर नंबर 3 पर आ जाइए, तारोज रिवॉर्ड। आप लोगों के पास बुक आ गई बच्चों? किसी के पास? Yes, ma'am. है बुक अभी हर्ष? Yes, ma'am. अच्छा सुमित, आपका क्या हाल चाल है बुक का? समर आप बताइए। सो कम टू द चैप्टर नंबर 3 एंड इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है? Yes, ma'am. सो द फर्स्ट वर्ड इज chopped. Write down Yes, ma'am. chopped. And the meaning of chop is cut into pieces. Chopped का मतलब है बच्चों cut into pieces. Yes, ma'am. The next word is whistle
through. Passed through. With a whistling. Next word is cracks. And the meaning of crack is narrow gaps. या फिर openings. अब नेक्स्ट वर्ड पर आ जाइए, sake. And the meaning of sake is Japanese ring. A popular Japanese drink. And the next word is expensive. And the meaning of expensive is costly. एक्सपेंसिव का मतलब है बच्चों कॉस्टली यानी कि महंगा। हो गया बच्चों? समर, सुमित, हर्ष, निहारिका, हो गया ये वाला? अच्छा। हाँ मैम। अच्छा, अभय कौन है? अभय आपकी क्लास में है बच्चों? मैम। नो मैम। आपकी क्लास में नहीं है? नो मैम। अच्छा, अभय कुमार। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, मेड हिज वे टू। सो मेड यस। मैम ये 3 नंबर में क्या लिखा? बुक है आपके पास? हाँ मैम। नहीं है? हाँ मैम। तो क्या पूछ रहे हो? फिर से नहीं पूछो। है। अगर बुक नहीं है तो फिर से पूछो क्या पूछ रहे हो। मैम ये आवाज 3rd नंबर। ये क्रैक्स, ये यस मैम। NARROW नैरो, GAPS गैप, cupped a little in his hand. मैम इसका हार्ड वर्ड नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, पहले इसको तो करा दें। यस मैम। So इसका मीनिंग होगा took some water in his hands. तो जब हम लोग हाथ का कप बनाते हैं ना, ऐसे करके कभी कभी हम लोग पानी पीते हैं ना, याद है? पता है? यस मैम। हाँ, तो इसी को क्या कहेंगे? cupped a little in his hand, मतलब अपने हाथों का कप बना देना।
चलो नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, डिलीशियस। And the meaning of delicious is very tasty. ऋषिता, यस मैम। अभी आप ही थी अभय कुमार के नाम से? नो मैम। अच्छा, मैम आप बैठा। कौन है अभय? कि आप तो कह रहे हो मैम आप क्लास में नहीं है। मैम 4 क्लास में है। 4 क्लास में अब है। अबे डूबे। अच्छा अच्छा, वो 5 में चला गया है। लेकिन यस उसमें मैम। तो कुमार लिखा हुआ था, दुबे तो नहीं लिखा था। शायद ढूंढ के उसने की टाइप कर अच्छा दिया हो। अच्छा, हाँ हो मैम सकता है। एक चलो, अभय कुमार भी है। आपकी क्लास में? नो मैम, क्लास 4th में हाँ, है। तो आपकी क्लास में तो नहीं है ना अभय? नो मैम। बस कोई बात नहीं, फिर हो सकता है गलती से आ गया हो कोई। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीडीली। And the meaning of greedily is as if desiring more and more. अब नेक्स्ट देखिए क्या है, intended। And the meaning of intended is planned. नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है बच्चों, ट्रिग्ड। ट्रिग्ड का मतलब यहाँ पर है डिसीव्ड। डिसीव, चीट करना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज मटरिंग। And the meaning of muttering is speaking unclearly. And next and the last word is sent for. The meaning of sent for is call. So इतने ही थे आपके word meanings. Now let's come to the hard words. बच्चों इतना हो गया word meaning? यस मैम। यस मैम। Okay.
सो हार्ड वर्ड में देखिए, the first word is hillside, and the meaning of hillside is the side of a hill. एक हिल के साइड की बात हो रही, मतलब हिल के तरफ का हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों thoughtful. Thoughtful, and the meaning of thoughtful is thinking deeply. चलो, नेक्स्ट वर्ड इज बच्चों हार्ट वार्मिंग. Heartwarming, and the meaning of heartwarming is causing feeling of pleasure and happiness. मतलब खुशी की या हैप्पीनेस की, प्लेजर की जो फीलिंग होती है वो हार्ट वार्मिंग. बच्चों नेक्स्ट वर्ड इज kneeling. The fourth hard word is kneeling, and the meaning of kneeling is to rest one on one or both knees. मतलब knees के ऊपर बैठ जाना, knees के ऊपर रेस्ट करना का मतलब क्या है? kneeling. नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है बच्चों? पिक्चर. द फिफ्थ वर्ड इज पिक्चर, and the meaning of pitcher is a large container for holding and pouring liquids. लिक्विड को डालने के लिए एक लार्ज कंटेनर. चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेक सेंटेंसेस. अब मेक सेंटेंसेस देखिए क्या है. मैम फोर्थ वाले को मैम पहला वर्ड बता दीजिए क्या लिखी है. KNEELING, kneeling. सो बच्चों मेक सेंटेंसेस देखिए. First word is picture. A pitcher of lemonade was on the table.
जो लैमिनेट का पिक्चर है, लैमिनेट का जो बोल है वो कहाँ पर है? टेबल पर है। ठीक है, TABLE लिखा हुआ है यहाँ पर, ये L है। So second one is kneeling. So finally, the medic was kneeling. Injured man. So यहाँ पर देखिए मैन लिखा हुआ है। बच्चों, Yes, that is ma'am. it for today. आज के लिए इतना ही। I will see you in the next class. Okay? Yes, ma'am. Thank you all. Bye bye. Thank you, ma'am. Please side. बेटा YouTube से कर लीजिएगा, ऋषिता, निहारिका, YouTube से कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ले लिया निहारिका? निहारिका ले लिया? Yes, चल, yes, ma'am. तो थैंक यू, बाय बाय। हाँ।